नवाए चले आप ही समझिए और कोई बात तो नहीं है। आपसे मुलाकात हुई है अभी हाँ जी, काफ़ी लंबी मुलाकात, काफ़ी तकरीबन 2.5-3 घंटे। खान साहब से बड़ी लंबी गुफ्तगू सुनीद हुई, हाई स्पिरिट में एज यूजुअल, और बहुत प्यारे लग रहे थे। ग्रे कलर की उन्होंने ट्राउज़र पहना हुआ था और तकरीबन इसी से मिलती जुलती उन्होंने जर्सी पहनी हुई थी। ग्लासेस जो थी पढ़ने की या नज़र की एन के, वो बिल्कुल जर्सी के इस तकून से लटक रही थी। और तकरीबन कोई ऐसा मौजू रहा नहीं जिस पे हमने गुफ्तगू नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले पे क्या कहते हैं कि जेल के अंदर ट्रायल को फिलहाल रोक दिया गया है, और नैब पे जिस तरह से आज बैरिस्टर सलमान सफदर कह रहे थे कि धावा बोला है नैब ने, नैब के हवाले से क्या कहेंगे और आज के फैसले के हवाले से? देखिए, नेब जो हैं वो आप सबको समझ आनी चाहिए कि जब अब साइफर केस जो हैं वो समाअत के लिए फिक्स होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने अब पेश की तैयारी की है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये एक के बाद दीगर एक केस में छूटता जाएगा तो दूसरे केस में गिरफ्तारियाँ डालेंगे, और वही हो रहा है। अभी इनके तरकश में और भी तीर हैं। अगर ये आज जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, ये साबिका फैसले के मुताबिक ज़मानत की दरख्वास्तें बहाल हो जाती है, तो फिर ये नेब की जो आज की कोशिश थी, देखिए नेब क्या कर रही थी। नेब खान की रिमांड लेके खान की गिरफ्तारी पे मोहर थबत करना चाहती थी, और इसका फ़ायदा उनको होता हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट कहती कि जी ये तो इन्फ्रक्चुअस हो चुका है। तो लिहाजा आज उनको रिमांड न मिलना जो है शायद उनके लिए शॉकिंग हो। हमें थोड़ी बहुत दादरसी मिली है। बैरिस्टर सलमान सफदर कह रहे थे कि आज इमरान खान बड़े गुस्से में थे, वो भी जज साहब के सामने कुछ उन्होंने बात की, खास तौर पे अल-कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से क्या गुफ्तगू की और क्या उनका स्पिरिट देखते हैं आज? बहुत सारी गुफ्तगू की, खान साहब ने खुद दलाइल दी है, आर्गूमेंट्स की है। अल-कादिर ट्रस्ट के बारे में खान पहले भी जो हैं इसी अदालत में इसी जज साहब के सामने 10 मई को मेरी मौजूदगी में बोले थे, यही सारी चीज़ें बताई थी। आज फिर उन्होंने अपना मौक़िफ़ बताया। अल-कादिर ट्रस्ट जो है 190 मिलियन पाउंड का की स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, फिर ये रकम आती है सुप्रीम कोर्ट में जमा होती है, कैबिनेट जो है अप्रूव करती है, फिर अल-कादिर यूनिवर्सिटी के लिए जो ज़मीन जो है डोनेट होती है वो ट्रस्ट को जाती है। तो लिहाजा इसमें ज़ाती जो फ़ायदा है या अपनी ज़ात के लिए कोई मुस्तफ़ीद होने का जो एलिमेंट है, जो एंटी करप्शन लॉस के लिए कंडीशन प्रेसिडेंट है, वो इसमें मिसिंग है। और इसीलिए खान साहब का इस्तेदलाल यही था कि जो जिस तरीके से ये अदालतों को चलाना चाहते हैं, अदालतें उस रुख पे और उस नेच पे चलना शुरू हो जाती हैं। सर, ये आज इलेक्शन के बारे में खान साहब से आपकी कोई बात हुई है तफसीली? जी, इलेक्शन में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे हल्कों पे बातें हुई। खान साहब ने इलेक्शन स्ट्रेटजी जो है इससे हमें ब्रीफ किया, और कुछ इंडिविजुअल की डिस्कशन हुई, तो ये सारी चीज़ें हुई। सर, आखिरी अरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं, तो क्या खान साहब उस हवाले से कोई? खान साहब को इस पर भी हमने बताया, और हमें अंदेशा है कि शायद ये जो आजकल मीडिया पे फरागोगी की जो बातें चल रही है, इसको जवाब बना के वो शायद बीबी साहिबा की गिरफ्तारी की कोशिश करे। बीबी साहिबा से भी आज मुलाकात हुई, तशरीफ़ लाई थी, अलीमा खान साहिबा तशरीफ़ लाई थी, तकरीबन आज पूरी लीगल टीम मौजूद थी। तो खान साहब जो हैं वो हर किस्म की जो भी बुरी खबरें तो अब जब से ये हुकूमत आई है वो सुनते और बर्दाश्त करते आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल नहीं है कि जो इस्तेकामत का मुज़ाहरा ये कर रहे हैं इनकी इस्तेकामत पे कोई असर पड़ेगा। आखिरी सवाल, आप भी बड़ा जोर लगा रहे हैं, 6 घंटे आप अंदर थे, थके हुए होंगे, किस तरह देख रहे हैं कैंपेन को? आप KPK में किस तरह देख रहे हैं? आप कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। कहाँ दस्तक देंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? किस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड लेंगे? ये लेवल प्लेइंग फील्ड का न मिलना ये इलेक्शन कमीशन की और सुपीरियर जुडिशरी की अहलियत पे सवालात खड़े करता है। पेशावर हाई कोर्ट ने हमें कन्वेंशन करने की इजाज़त दी हुई है, हुकाम अदालत के इस हुक्म को नहीं मान रहे हैं। मानसेरा में इन्होंने हमारा कन्वेंशन जो है ख़राब किया। जगह जगह जो हैं वो ऐसे ही अमाल का इर्तिकाब कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड जो हैं आज नवाज शरीफ बल्कि उनके जो तर्जमान हैं अता तारड़ साहब वो बयान दे रहे थे कि
PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, लिहाजा किस हैसियत में ये हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। फिर आप लोगों ने देखा कि बलूचिस्तान में आज क्या शर्मनाक ड्रामा हुआ, किस तरह एक बाप नामी पार्टी को तोड़ के उसको नून में मर्ज किया जा रहा है, और किस तरीके से जो है सियासतदानों को, इलेक्टेबल्स को घेर गार के नून में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों से पार्टियां नहीं बनती है, इन लोगों से जो है वो अस्तबल तो सजाए जा सकते हैं, लेकिन सियासी पार्टियां PTI को जिस तलख हकीकत का सामना करना पड़ा है। आज खान साहब फरमा रहे थे कि अगर मैंने उनको आगाह किया कि इस तरह लोग आ रहे हैं और उनसे मैं इजाज़त ले रहा था, उनके नोटिस में दे रहा था, तो खान साहब ने कहा कि अब हमें बड़ा सोच समझ के लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारे साथ डटे रहे, कड़े रहे तकलीफ़ के इन अयाम में, और बिलखसूस ख़वातीन का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि हमें इलेक्टेबल्स को के इस आइडिया को तर्क करके अब नज़रिए की बात पे कैंपेन करनी होगी। और वो ये भी फरमा रहे थे कि ऑलरेडी हमारी कैंपेन हो चुकी है, लेकिन उनका ये ख्याल था कि हमें इलेक्टेबल्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, बड़े बड़े नामों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को की कदर करनी चाहिए जिनको माजी में नज़रअंदाज किया गया। अपनी पार्टी की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन में 19 के लगभग PTI के वर्कर्स को टिकट नहीं दिए गए और तरजीह दी गई इलेक्टेबल्स को। उन्होंने कहा 19 ऐसे लोग थे जो इलेक्टेबल्स को भी डिफीट करके आ गए ऐवान में। उन्होंने कहा ऐसी गलतियों का इरादा नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं उनकी मुकम्मल रिस्पेक्ट होगी, उनकी मुकम्मल पार्टिसिपेशन होगी। सर जी, आप सदा जा रहे हैं तो वहाँ पे कन्वेंशंस करेंगे या कोई जलसा भी करने का इरादा है? कन्वेंशन किस टाइम है सर सर, कन्वेंशन? कब तक? टाइम वो 1-2 बजे 17 को। और दूसरा आजकल तो कुर्सियाँ उखाड़ी जा रही हैं, आपकी कुर्सियाँ वहाँ लगेंगी? हमने तो शादियाल एंगेज किए हुए हैं, प्राइवेट पार्टी है तो लिहाजा कुर्सियाँ जो हैं कुर्सियाँ जाने शादियाल वाले आपकी जाने। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, आप वो स्टेज पे चढ़ के और लोगों को हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं, कोई वो कॉन्सर्ट था, क्या था? नहीं, माइकल जैक्सन लग रहे थे आप। ये मेरे मरवत कबीला था जो जमा हुआ था इस्लामाबाद में। आप उस जमीयत, उस लोगों के वो मोहब्बत से जिन्होंने जिस अंदाज में मुझे रिसीव किया अपने कबीले के लोगों ने, और मुझे अपने कबीले पे फ़ख्र हैं, हर आड़े वक्त में खड़ा रहा है। और ये हज़ारों की तादाद ये बताती हैं जो पिंडी और इस्लामाबाद में मरवत आबाद हैं। फिर पश्तूनों ने मैंने खान का पैगाम उनको दिया, खान के पैगाम के साथ जो उन्होंने लगाव का इज़हार किया वो भी आप वीडियो में देख मरवत साहब, सकते हैं। जितने भी खान साहब को कंट्रोल करने के लिए उनकी फैमिली के गिर्द खान साहब के गिर्द गहरा तंग किए जा रहे हैं, जो भी प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, आप समझते हैं ये प्रोग्राम कामयाब हो गए या आपके मशहूर कॉल की तरह हाल इनका वही होगा? कि अल्लाह ताला जो है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अल्लाह ताला जो है वो मुतलकुल अनान है, और वो अल्लाह ताला जो है वो डिटरमिन करता है कि किसके हिस्से में क्या मिलने वाला है, आने वाला है। तो लिहाजा ये माजी में भी इसी तरह की तदबीरें और तरीके जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, और ये खान साहब के अल्फाज हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम होगी। ना कभी इतने वोट कास्ट हुए होंगे और न कभी इतने वोट बैक वक्त किसी एक पार्टी के लिए कास्ट होंगे। लोगों का जज्बा देखना है, पाकिस्तानियत देखनी है, हुब्बुल वतनी देखनी है, खान से मोहब्बत देखना है, और आपने ये देखना है कि लोग किस तरह जुल्म और जबर को जो है जूते की नोक पे रखते हैं। तो 8 फरवरी का इंतज़ार करो। ये जो आज क्वेटा बागे हैं, जिसके लिए दोहरा कानूनी और अदालती मयार अपनाया गया, और जो आज अपने आप को मुक़्तदर समझता है, इंशाअल्लाह 8 फरवरी जो है इन तमाम लोगों की सियासी ताबूत में आखिरी कील जो है ठोंकेगी। थैंक यू।